हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ये जो चैप्टर है इसको भी हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से इसमें बनते हैं और उसको जो आंसर है वो किस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एक्सरसाइज के हिसाब से है। बोर्ड एक्सरसाइज ठीक है, इसमें बोर्ड एक्सरसाइज 2 मान लो इसको, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 की है। ठीक है, तो इसमें हमने जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश करी है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर क्या है एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ठीक है, इंडिकेटर वर्ड से समझ में आ रहा हो, इंडिकेट करने वाले। अब इंडिकेट क्या करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे किसी चीज़ को, जैसे एसिड को कर सकते हैं या बेस के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और इंडिकेट जो करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, ये बोलेंगे थोड़ी ना, ये तो कलर शो करेंगे। ठीक है, कलर शो करेंगे, मतलब ये क्या, कलर शो करके ये बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तब कई बार इंडिकेटर रिएक्शंस को भी बताते हैं, रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई, तो उसमें इंडिकेटर ठीक है वो शो करते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ रिएक्शंस को भी इंडिकेटर शो करते हैं। अब जो इंडिकेटर है उसमें हमारे पास एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक होगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो ये नेचर से बने होंगे। कैसे, जैसे नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो जैसे रेड केबेज ले लिया आपने, रेड केबेज। ठीक है, इस रेड केबेज के लीव्स होते हैं। ठीक है, लीव्स जो होते हैं उनको आपने वाटर में बॉईल कर लिया, तो एक वाटर में बॉईल करोगे तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपने कोई फिल्टर पेपर डिप कर दिया। ठीक है, ये फिल्टर पेपर भी कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है, कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में वाटर है। ठीक है, इसको आप बॉईल कर रहे हो और इसके अंदर जो लीव्स जो डली हुई है, जो लीफ है वो रेड केबेज की डली हुई है, ठीक है, अब रेड केबेज की डली हुई है और आपने कोई फिल्टर पेपर इसमें डाल दिया येलो। ठीक है, तो ये कलरफुल हो जाएगा। अब जो कलरफुल होगा इसको बोलेंगे लिटमस। अब सर ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो इसको लिटमस के फॉर्मेट में हम ले सकते हैं, तो इसमें थेलोफाइटा प्लांट्स लेते हैं, थेलोफाइटा प्लांट्स जनरली लेते हैं। ठीक है, थेलोफाइटा प्लांट्स है, पिटूनिया है, ठीक है, या रेड केबेज है, ये इसके लीव्स हम इसमें ले सकते हैं। तो ये तो है हमारे नेचुरल इंडिकेटर। सर कोई बेसिक एग्जांपल बताओ नेचुरल इंडिकेटर का, कोई बेसिक एग्जांपल जो हमें पता हो। ठीक है, तो आपका एग्जांपल टर्मरिक जो है वो बेसिक एग्जांपल है। कैसे, क्योंकि आप सोप जो जानते हो, सोप है, ठीक है, सोप होता है बेस, और सोप पर आप टर्मरिक यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा रेडिश कलर। तो इट मीन्स ये हो गया कि टर्मरिक हमेशा बेस के साथ रिएक्ट करके उसका कलर रेडिश कर देती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। हम किसकी बात कर रहे थे, नेचुरल इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे आपके पास मैं बताऊं कि ये हमारे पास कोई लिटमस पेपर है। ठीक है, ये है, ये ब्लू कलर का है, सपोज करो ब्लू कलर का है। अब इसमें कोई भी आपने ड्रॉप डाल ली, ठीक है, ये आपने कोई ड्रॉपर ले लिया और इसमें एसिड की ड्रॉप डाल रहे हो। ठीक है, जब एसिड की आप ड्रॉप डालोगे इसके अंदर, एसिड की आपने ड्रॉप डाली तो ये हो जाएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है ये बन जाएगा रेड। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने वाला कौन है, एसिड है। ठीक है, और ये इसके रिवर्सिबल रिएक्शन ले लो। सपोज करो ये आपने ले लिया रेड लिटमस पेपर। ठीक है, और इसमें आप डालो ड्रॉप किसकी, बेस की। ठीक है, बेस की,
तो इसमें बेस जो है वो रेड को कर देगा ब्लू। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल बात हो गई कि इंडिकेटर क्या होते हैं। वो जो किसी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिएक्शन हो गई है वो भी बताते हैं, साथ ही साथ कलर चेंज करके एसिड और बेस के बारे में आइडेंटिफिकेशन भी देते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर में अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल इंडिकेटर की। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या करेंगे, देखो आर्टिफिशियल इंडिकेटर की अगर बात करते हैं तो एक मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। और एक फिनोफ्थिलीन भी होता है, ये क्या होता है, फिनोफ्थिलीन भी होता है जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या करता है, ये कलरफुल होता है, किसी रिएक्शंस को शो करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर के आपको नेम याद रखना है। जैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अब ये जो मैंने बताया वो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज़ द इंडिकेटर, पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द इंडिकेटर। तो आप बताओगे इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। अभी हम जनरली एसिड बेस की बात कर रहे हैं तो हम एसिड बेस ही बोलेंगे। बाई चेंजिंग इन कलर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। कितने टाइप्स के इंडिकेटर हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर और एक हो गया आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, लिटमस पेपर और टर्मरिक होता है। ठीक है, लिटमस इज़ द सॉल्यूशन विथ पर्पल डाइज का मतलब तो कोई भी कलरफुल हो सकता है। थेलोफाइटा प्लांट आर यूज, थेलोफाइटा प्लांट्स जो होते हैं आपने 9th में पढ़ा होगा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इसमें सबसे जो आपने प्लांट पढ़ा थेलोफाइटा, जिसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो थेलोफाइटा प्लांट जो हैं वो इंडिकेटर के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल और देखेंगे तो रेड कैबेज लीव्स हैं। ठीक है, पिटूनिया है, ये पिटूनिया प्लांट है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, वो नेचुरल इंडिकेटर बनाने के लिए। अब इसकी बात करते हैं आगे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर की। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, विच फॉर्म बाय केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज, क्या है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज आप एग्जांपल दे सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब एक है फिनोक्सिलिन, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फिनोक्सिलिन। ठीक है, फिनोक्सिलिन है, ये रेड, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं लिटमस पेपर की। ये किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर। ब्लू को एसिड रेड में कर देगा और रेड को बेस ब्लू में कर देगा। ठीक है, ये आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड एंड बेस हाउ टू रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो कि व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो आपका इसको रिजल्ट निकालना है। इट ऑलवेज लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड, ठीक है, एंड सॉल्ट आर फॉर्म्ड, क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, तो इसको रिएक्शंस में देख, एक बात हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में कभी भी आप कोई भी चैप्टर का आंसर लिख रहे हैं तो अगर उसकी केमिकल रिएक्शन है, आज ही नहीं हमेशा ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन है तो उसकी केमिकल रिएक्शन ज़रूर लिखनी है आपको, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो केमिकल रिएक्शन ही देखता है। अगर उसको केमिकल रिएक्शन समझ में आ रही है तो इसका मतलब है वो जानता है कि इस बच्चे को केमिस्ट्री आती है। तो केमिकल रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहती है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ एसिड एंड मेटल की, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, तो एसिड आप ले लो, H2SO4 ले लो। देखो एसिड के बारे में आपको बता देता हूँ। एसिड 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले बेसिक भी थोड़ा सा मैं बताता जाता हूँ। एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक तो इनऑर्गेनिक एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, जैसे HCl है, इनऑर्गेनिक एसिड है, HNO3 है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, जैसे CH3 COOH है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। HCOOH है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, H2CO3 है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो इट मीन्स हो गया ये एसिडिक एसिड हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया
फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये जो आंट चींटी जो होती है, चींटी या कोई भी ऐसा इंसेक्ट जिसमें पॉइजन होता है तो वो फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो कई बार ये बीज, मधुमक्खियाँ जो हैं, ठीक है, इनके भी डंक में फॉर्मिक एसिड ही होता है। यह है कार्बोनिक एसिड, यह है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब बात ये करते हैं कि हमारे पास दो तरह के एसिड है। तो अब इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो एसिड की मेटल से रिएक्शन किस तरह से होगी, ठीक है। अब इसको हम कराते हैं। पहले थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं, ZnSO4। ये मैंने आपका कोर्स के NCERT कोर्स के अकॉर्डिंग लिया है। जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये आप आराम से इसको प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। जैसे स्टैंड लगा दिया, आपको ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। बोर्ड मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। इसमें कोई ना कोई बड़ा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर जहाँ ड्रॉ बन रहा है उसको आप ड्रॉ भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरी कोशिश भी है कि पूरे चैप्टर को मैं 3, 4, 5 या 10 क्वेश्चन के अंदर कवर करवा दूँ, ठीक है। तो इसमें हमने स्टैंड लगा दिया, स्टैंड के अंदर यहाँ टेस्ट ट्यूब लगा दी, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक है और H2SO4 डाल दिया। अब H2SO4 जिंक से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये डिलीवरी ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब। ये धीरे धीरे जाएगी। ये सोप सॉल्यूशन है, सोप मतलब कोई भी साबुन का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन जाएगी वो एक छोटे छोटे एयर बबल्स बनाएगी। जब एयर बबल्स ये बनाएगी तो यहाँ से एयर बबल्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई भी आप फ्लेम लेके आते हो, जलती हुई फ्लेम लेके जाते हो, तो ये हल्की यानी तीली लेके जाते हो ना, जलती हुई कोई फ्लेम लेके जाते हो तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विथ पॉप साउंड, ये छोटे छोटे पटाखों के फॉर्म में जलेगी, यानी जो बर्निंग साउंड आएंगे, ठीक है। तो लिटिल एक्सप्लोजन कह सकते हो आप उसको। तो ये होगा, इससे ये प्रूव होगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न होने पर पॉप साउंड के अंदर जलती है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था आपको कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट बनाता है। लिबरेट तो हाइड्रोजन गैस होती है। एग्जाम्पल कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लिया, आप कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, बट आपको ये है कि फार्मूला बनाना आना चाहिए। फार्मूले के लिए मैंने आप एक वीडियो बना दिया है जिसमें आप फार्मूले बनाना सीख सकते हो। फिर भी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी बता रहा हूँ आपको कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, मान लो सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो सोडियम जो आता है 11 नंबर पे आता है। K, L और M का इसको डिवाइड करोगे तो 2, 8 and 1, आई थिंक ये सबको आता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ अगर ये करेगा तो इसमें क्या बनेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है और ये बना रहा है Na+, ठीक है, Na+, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। इसी तरीके से ये कैसे ब्रेक होता है, ये HCl है, H+ और Cl- में ब्रेक होता है, ठीक है। अब ये प्लस है वो माइनस से रिएक्ट कर देगा तो ये Na+ और Cl- बन जाएगा तो NaCl बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगी। अब आप पूछोगे सर ये इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यहाँ सोडियम भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ ये सोडियम भी 2 होंगे, यहाँ पे आप 2 कर दोगे, यहाँ पे आप 2 कर दोगे, ठीक है। और इसमें है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपके 2 Na+ और 2Cl-, ठीक है, और 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी सब जगह 2 हो जाएगा तो 2 NaCl बन जाएगा। और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन में
हाइड्रोजन गैस में रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार कि HCl था, इसने H+ और Cl- में ब्रेक होता है, ये है डिसोसिएशन। ठीक है, Na से रिएक्शन करा रहे थे तो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na+ बना देगा। अब मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में होती है, एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे भी 2 लेंगे और यहाँ पे भी क्या लेंगे 2। अब ये भी 2 लेने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ये लो। तो 2 हाइड्रोजन जो है प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस के फॉर्मेट में बना देंगे। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और 2Na और 2Cl-, तो 2Na+ और 2Cl-, ये 2NaCl बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक रिएक्शन कंप्लीट हुई। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट ऑलवेज लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और किसी एग्जांपल के साथ हम करा सकते हैं, जैसे आपको मन कर रहा है सर HNO3 के साथ कराओ। ठीक है, कोई भी मेटल ले सकते हो, मान लो सोडियम ही ले लेते हैं या हम ले लें मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बारे में समझो। मैग्नीशियम जो है ये Mg जो है Kl और Mn में, अगर इसको Kl और M में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 2 8 एंड 2 रहेगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो Mg+2 बनेगा ये। ठीक है, HNO3 कैसे ब्रेक होगा? HNO3 ब्रेक होगा H+ आयन में और NO3- आयन में। अब बोलो सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी 2 होने चाहिए, चलो इधर 2 कर दो, इधर 2 कर दो और इधर भी क्या कर दो 2। ठीक है, तो अब देखो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Mg+2 बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, और बाकी जो बचा वो Mg+2 है और 2NO3 है। ये क्या है? 2NO3-, तो ये मिलकर बना देंगे MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्यों? ये तो 2 है और ये सिंगल है, और ऐसे भी आप समझ सकते हो Mg+2 है और NO3 अगर अकेला लेते हो तो क्रॉस वैलेंस यूज हो जाएगी, तो फिर भी ये MgNO3 का होल ट्वाइस बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से रिजल्ट क्या निकलेगा? HNO3 + HCl, Mg, इसके साथ रिएक्शन बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप कर सकते हो। तो कोई सी भी आप रिएक्शन इसमें इजी वे में कर सकते हो। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सेकेंड हमारे पास है जो बेस के साथ है। ठीक है, ये बेस के साथ कौन सी है? व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस। तो इसमें एक ही रिएक्शन है आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, तो इसमें मेटल रिएक्ट विद बेस। मेटल कौन सा ले रहे हैं? जिंक ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं NaOH, तो ये बनाता है Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, और ये बना कैसे? सर ये सोडियम जिंकेट, इसको देखो पहले तो आपको याद करना है। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट बना है। अब इसको आप याद करने के लिए बोले सर ये बना कैसे, इसको समझाओ। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आयंस, ये जो Na2ZnO2 जो है वो कंपाउंड, ये जो Na2ZnO2 है ये कम्प्लीटली क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए कंपाउंड। कैसे? आप जानते हो ऑक्सीजन अकेले पर -2 चार्ज होता है। अब ये 2 है तो ये 2- हो जाएगा, तो -4 हो गया। ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज हो गया -4। Na अकेले पे कितना होता है? +1 होता है। 2 है तो ये 2+2 ये हो गए और -4 ये हो गए। जिंक के ऊपर अकेले के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +2, तो ये +2 ये हो गया। तो +4 तो पॉजिटिव हो गए और ये ऑक्सीजन के ऊपर अकेले पे ये। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे अकेले पे हैं तो ये -4 हो गया, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, और सिंपल सी ये है कि अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा हो तो इतना याद कर लेना कि जिंक जो है वो NaOH से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है Na2ZnO2। ठीक है, ये आपका सिंपल रिएक्शन आएगी। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस, या फिर आपको ये रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो
मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये रिएक्शन जो हो रही है व्हेन मेटल रिएक्ट विद बेस, एक तो ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। और इस सेकंड का ये एक और पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये वाला अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओके बाय।